आप सुनते होंगे, एक तो नाम इंग्लैंड का है, एक ब्रिटेन आप सुनते होंगे, एक आप ग्रेट ब्रिटेन सुनते होंगे, और एक आप यूनाइटेड किंगडम यानी यूके आपने सुना होगा। ये चारों क्या हैं, अलग अलग हैं कि एक ही हैं? माजरा है कि अलग अलग नाम से फिर क्यों बोलते हैं अगर एक है? देखिएगा सभी अलग अलग है। ये जो हिस्सा आपका उत्तर में दिखाई दे रहा है, ये पूरी इस अटलांटिक महासागर में बहुत यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। लगभग 6000 से भी अधिक आइलैंड हैं शर्मा जी, 6000 से अधिक आइलैंड हैं यहाँ पर। और इस पूरी आइलैंड की समूह को आप जानते होंगे आइल्स, हिंदी में हम लोग आइल्स बोलते हैं। द्वीपों के समूह को आइल्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है आइल्स, एस साइलेंट हो जाता है। तो द्वीपों के समूह को आइल्स बोलते हैं। तो ये जो द्वीप समूह है 6000 से भी अधिक, इसको हम ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स में 6000 से भी अधिक द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़े, ये तो देखते ही नहीं है विश्व मानचित्र में, बढ़िया से अगर देखा जाए तब कहीं दिखें। तो ये जो दो हैं बड़े बड़े आइलैंड है, द्वीप हैं, इसमें से एक ये है ग्रेट ब्रिटेन और एक ये आयरलैंड, जिसमें एक यहाँ टुकड़ा नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब ये खेल क्या आप समझिएगा। पहले ये पूरा ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहलाते थे। यूनाइटेड किंगडम माने साम्राज्य और यूनाइटेड माने एकत्रित साम्राज्य। कई सारे साम्राज्य मिलकर एकत्र हो गए तो यूनाइटेड हो गए, तो यूनाइटेड किंगडम हम बोल रहे हैं। तो ये सारे मिलकर यूनाइटेड किंगडम होते थे। इसमें ऊपर का ये जो हिस्सा स्कॉटलैंड है, ये क्या है? स्कॉटलैंड है। नीचे वाला इंग्लैंड है जो सबसे बड़ा भूभाग है और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ रहती है। यहाँ का ये जो हिस्सा है ये वेल्स है, वेल्स। और ये पहले 1922 से पहले पूरा आयरलैंड हुआ करता था। आयरिश कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते थे। आयरिश कम्युनिटी की थी एनी बेसेंट जो भारत आई थी, और होम रूल मूवमेंट में उन्होंने पूरा सहयोग दिया था बाल गंगाधर तिलक को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अध्यक्ष भी बनी थी। ये सब आगे आप पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे। तो आयरिश कम्युनिटी की थी बड़ी दुश्मन थी अंग्रेजों की, इसलिए भारत से आयरलैंड के लोग दुश्मन थे। उस समय संघर्ष ये भी कर रहे थे। 1917 में ये होम रूल मूवमेंट सब चला, 1916-17 में, और आयरलैंड में भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि आंदोलन विद्रोह चल रहे थे। 6 वर्ष बाद 1916-17 इधर ये हो रहा था और उधर संघर्ष हो रहा था। तो 1922 में आयरलैंड आजाद हो गया। अंग्रेजों के अधीन था आयरलैंड, उस समय यूनाइटेड किंगडम पूरा हुआ करता था। तो आयरलैंड आजाद हो गया 1922 में, लेकिन पूरा आयरलैंड आजाद नहीं हुआ। ये जो हिस्सा था, ये इतना हिस्सा ये आजाद हुआ, और इसलिए इसे कहा गया तब से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्या कहा गया? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। गणतांत्रिक आयरलैंड है। गणतंत्र, गणों का तंत्र यहाँ चलेगा, गण का तंत्र चलेगा, प्रजा का तंत्र चलेगा, आजाद। लेकिन उत्तरी हिस्सा जो ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आजाद नहीं हुआ। ये यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहा 1922 के बाद भी, अभी तक है। इसको हमने कहा नॉर्दर्न आयरलैंड। जब अलग हो गया, पहले आयरलैंड में ही था, अब अलग हो गया, तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ये नॉर्दर्न आयरलैंड। 1922 से पहले इस पूरे समूह को कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो जो है कि नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो यूनाइटेड किंगडम आप समझ गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम आज के समय में है। पहले ये पूरा आयरलैंड भी था उसमें। अब समझेंगे जरा ब्रिटेन को। ये जो आपका इंग्लैंड दिख रहा है, इंग्लैंड, और जो वेल्स दिख रहा है,
ये दोनों मिलकर ब्रिटेन है। इंग्लैंड और वेल्स दोनों मिलकर ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है भाई साहब? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दीजिएगा तो ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन है। और इसी ग्रेट ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया। इसी को हम कहते हैं ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन। उसमें आयरलैंड नहीं था। आयरलैंड तो विद्रोह कर रहा था उस समय, ये भी अपने स्वतंत्रता चाहता था अपनी, और बाद में सफल भी हुआ। उत्तरी हिस्सा थोड़ा बहुत नहीं इसे मिला, लेकिन सफल हुआ। तो इन्हीं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, यही जो आपको भूभाग दिख रहा है, इन्होंने ही भारत पर शासन किया और विश्व के अधिकांश भूभाग पर शासन किया। इसमें जो स्कॉटलैंड है, 2014 में लग रहा था कि अब स्कॉटलैंड भी यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाएगा। स्कॉटलैंड रेफरेंडम आया। रेफरेंडम माने होता है जनमत संग्रह। रेफरेंडम माने होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह शब्द से ही क्लियर है, यही तो है हिंदी में खूबसूरती। शब्द से ही पता चल जाता है उसकी पूरी परिभाषा। अंग्रेजी में रेफरेंडम सर पटक के मर जाइए, नहीं पता चलेगा रेफरेंडम का भैया, ये शब्द से निकाले कोई रेफरेंडम का अर्थ क्या हुआ। लेकिन हिंदी जैसे आया जनमत संग्रह, जन माने लोग, मत उनका मत, और संग्रह यानी लोगों के मतों का संग्रह, यानी वोटिंग। लोगों का मत क्या है। तो स्कॉटलैंड रेफरेंडम 2014 में पूछा गया, भैया आप यूनाइटेड किंगडम में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। उनके विद्रोह के बिगुल बज रहे थे, तो कहा गया भाई क्लियर हो जाए, रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो 55% लोगों ने वोट किया कि हम यूनाइटेड किंगडम में रहना चाहते हैं। 5% बस अधिक, 6% अधिक हुआ। अगर 6% कम हो जाता, 49% लोग वोट करते हैं बस कि हम रहना चाहते हैं, और 51% लोगों का मत होता कि हम नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर स्कॉटलैंड भी यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गया। तो ये इनकी कहानी रही। इंग्लैंड आप समझ गए, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ये जो अभी 4 देश इसमें हैं, 4 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों की एक ही राजधानी है लंदन, और एक ही इनका झंडा है।